एक ऑटो सवार बद्रीनाथ धाम के लिए निकल पड़ा। पहाड़ी सड़कें यानी घुमावदार, चढ़ाई, ढलान और अनेकों चुनौतियां, उन सबको परे रखकर ये ऑटो सवार निकल पड़ा। अब पहाड़ों पर ऑटो चलना मुश्किल है, तकरीबन ना के बराबर। आमतौर पर पहाड़ों पर ऑटो देखा ही नहीं जाता, लेकिन एक ऑटो पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर नजर आया, जो कि बड़ी तेजी से हवा को चीरते हुए बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहा था। इस बीच आसपास के लोग भी ये सीन देखकर हैरान थे, लेकिन वो ऑटो बद्रीनाथ तक पहुंच ही नहीं पाया। पौड़ी में ही पुलिस ने ऑटो को रोककर सीज कर दिया। ये अजब गजब घटना सुनकर हर कोई हैरान था। ये ऑटो कहां से निकला, कहां कहां होते हुए गया और क्यों इस ऑटो को सीज किया गया, सब कुछ जानेंगे आज इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक युवा ऑटो से कोटद्वार सिद्धबली मंदिर में दर्शन के लिए आया था। दर्शन के बाद युवक के मन में एक अटपटा सा ख्याल आया और वो ख्याल था बद्रीनाथ धाम जाने का। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए ऑटो लेकर फिर वो निकल भी पड़ा। अब कोटद्वार तक तो ठीक है, लेकिन कोटद्वार से बद्रीनाथ मीलों दूर है और बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए कई पहाड़ भी पार करने पड़ते हैं। और इससे भी बड़ी बात कि इन दिनों बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं। इन सब बातों से अनजान वो युवा निकल पड़ा पहाड़ी सड़कों पर। कोटद्वार से दुगड्डा, गुमखाल, सतपुली और पाटीसेन होते होते तकरीबन 110 किलोमीटर का सफर तय करके वो ऑटो पौड़ी पहुंचा और इस बीच कई पहाड़ भी पार किए। कोटद्वार से पौड़ी पहुंचने में कई लोग इस बीच ऑटो को देखकर हैरान थे। कई लोग ने इस ऑटो का वीडियो भी बना डाला। अब जब पहाड़ी सड़कों पर ऑटो चलेगा तो हैरानी तो होगी ही। अब जब ये ऑटो सवार पौड़ी पहुंचा तो वहां इस ऑटो को रोक दिया गया और परिवहन विभाग ने उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की। अब ये ऑटो सीज हो चुका है। बिजनौर से निकले इस युवा का सफर आधे में रोकने वाले परिवहन विभाग के अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये रात्रि चेकिंग के दौरान हमें ऑटो संचालित पाया गया छतरीधार पर, और जिससे में मोटर व्हीकल जो हमारा अधिनियम है उसके तहत विभिन्न धाराओं में हमें इसका चालान किया और निरुद्ध कर दिया गया, क्योंकि ये ऑटो जो है उसका संचालन पर्वतीय मार्गों में सुरक्षित नहीं है। इसके तहत इसे बंद कर दिया गया और ये ऑटो पर्वतीय मार्गों पे भी इसका चालान सुरक्षित न होने के कारण मतलब विभिन्न ऑटो वालों को भी ये संदेश जाना चाहिए कि पर्वतीय मार्गों में इनका संचालन अनुमन्य नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कोटद्वार से पौड़ी के बीच कई चौकियां पड़ती है, जिनको आसानी से पार करके ये ऑटो 110 किलोमीटर की दूरी तय करके पौड़ी तक पहुंचा। अब जब इस ऑटो सवार के पास पूरे दस्तावेज और पहाड़ों पर चलाने की अनुमति नहीं थी, तो ये ऑटो बिना किसी परेशानी के फिर भी इतनी लंबी दूरी तय कर पाया। इस ऑटो को पहाड़ों में देखकर लोगों ने खूब मजे भी लिए और कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में खूब वायरल किया। बिजनौर से बद्रीनाथ के लिए निकले इस ऑटो सवार को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि इन दिनों बद्री विशाल के धाम के कपाट शीतकालीन सत्र के लिए बंद किए गए हैं। फिलहाल ऑटो सीज हो चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी से जानेंगे आगे की जानकारी। जिला प्रशासन पौड़ी सड़क सुरक्षा को लेकर कितना मुस्तैद है, इसका ताज़ा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से निकला हुआ एक ऑटो जनपद पौड़ी के शहर में पहुंच चुका है। पौड़ी जनपद की कई चौकियां, राजस्व पुलिस हो या चाहे पुलिस प्रशासन की, उनको पार करते हुए पौड़ी शहर पहुंच चुका है। वहीं परिवहन विभाग पौड़ी की टीम ने इसे रोककर इसको सीज कर दिया है। जिला प्रशासन पौड़ी द्वारा लाख दावे किए जा रहे हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर वो लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर से पंजीकृत हुआ एक ऑटो जो कोटद्वार शहर से होते हुए दुगड्डा, सतपुली और कई चौकियां क्रॉस करते हुए पौड़ी शहर पहुंचा है, जहां परिवहन विभाग पौड़ी की टीम ने उसे रोककर उसे सीज कर दिया है। परिवहन विभाग पौड़ी द्वारा बताया गया है कि यह ऑटो पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के लिए अधिकृत नहीं है और इसके जो दस्तावेज थे वो भी पूरे नहीं थे, जिसके चलते इसको सीज कर दिया है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह से जिला प्रशासन पौड़ी और पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जितने वादे किए जा रहे हैं वो धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पौड़ी से सिद्धांत दुनियाल, उत्तराखंड तक।